नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की? आज हम बात करने वाले हैं तीसरी बार इस महीने में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर। आज यानी कि 24 दिसंबर को। इसके पहले 2 दिसंबर व 16 दिसंबर को हमने आपको इस बारे में अपडेट दे चुके हैं और 24 दिसंबर को तीसरी बार अपडेट देने जा रहे हैं। यह ऐसी अपडेट है जो कि आपको यह अपडेट इस बार पहली बार सुनने को मिलेगी, जो कि पीएनपी द्वारा दिया गया है और यही अपडेट आपको कॉपी पेस्ट करके हर जगह देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डीएलएड के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ जो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल का लिंक है वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछली वीडियो में सदस्यों की संख्या 1821 के आसपास में थी और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो चैनल पर यहाँ पर संख्या 1900 हो चुकी है। यानी कि आप सभी यूट्यूब पर तो संख्या बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आपको जो भी जानकारी है उसको दिया जा सके, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है वह पीएनपी से ही मिल सकता है और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि प्रयागराज में ही हों, क्योंकि कई प्रशिक्षु अन्य शहरों में हैं तो उनका प्रयागराज में आना भी संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए आप दूर दराज से हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, अपने साथियों अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। जहाँ भी जिस ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ शेयर करते रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है आपकी परीक्षा अविलंब हो सके, जिससे 2022 बैच के लिए जो भी केवीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 व डीएसएसबी ये 3 वैकेंसी जो संभावित हैं, अब इनको कह भी नहीं सकते कि 100% श्योरिटी है, क्योंकि इन पर बात चल रही है और क्या होता है इस पर ये तो आगामी भविष्य ही बताएगा। डीएसएसबी पर तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। डीएसएसबी पीआरटी ये इलेक्शन के बाद ही जा रहा है, इलेक्शन के पहले अब इसकी संभावना नहीं बन रही है, यानी कि यह मार्च या अप्रैल तक जा रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक हमने जानकारी हासिल की है डीएसएसबी के संदर्भ में यह बहुत भी लंबा जा रहा है। लेकिन हाँ, आपकी केवीएस और बीपीएससी टीआरई 4 ये आपके हाथ से जाने वाला है और जहाँ तक है चला भी जा सकता है। लेकिन आज क्या जानकारी मिली है, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो यानी कि 16 दिसंबर को बताया था कि आपकी परीक्षा के लिए शासन द्वारा 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच की डेट के लिए अनुमति मांगी गई है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये सर 7 दिन हो जा रहा है तो इसके लिए अनुमति मांगी गई है। आपका पेपर तो 6 ही दिन होना है, इसके लिए अनुमति मांगी गई है 14 से। अगर अनुमति मिल जाती तो 15 से 20 हो सकता है या 14 से 19 हो सकता है, इसके लिए अनुमति मांगी गई है। अब देखिए अभी तक जो आज की स्थिति है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अभी प्रथम सेमेस्टर पर भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है जो प्रवेश होना है 2024 बैच का। लेकिन आपने देखा होगा जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है
उसमें साफ साफ लिखा है कि कल ही अनुमति मिली थी शासन द्वारा और कल ही विज्ञापन जारी कर दिया गया। उसके बाद अब एनआईसी को, ध्यान से सुनिएगा, एनआईसी को पीएनपी द्वारा डाटा भेज दिया जाएगा कि आप 26 तारीख को अपना ये इसको निकाल दीजिएगा रैंक वगैरह, क्योंकि पीएनपी के पास तो समस्त जानकारी है, लेकिन पीएनपी सभी कार्य एनआईसी के माध्यम से कराता है। तो सभी कार्य एनआईसी के माध्यम से होते हैं, एनआईसी के पोर्टल से, तो वहीं पर पूरा कार्य होना है। तो कल ही अनुमति मिली और कल ही जारी कर दिया गया। तो अगर शासन द्वारा हो सकता है कि अभी हम पीएनपी से आ रहे हैं और आज ही हो सकता है इस पर जानकारी मिल जाए, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आपका कार्य हो जाए। तो 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में अभी तक, यानी कि आज 24 दिसंबर को 12 बजे तक अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, अगर इस पर अनुमति मिलती है तो ये परीक्षा पीएनपी हर हाल में 100% करा लेगा, क्योंकि पीएनपी अपनी तैयारी इसी के अनुसार कर रहा है। फिर एक और दूसरे पहलू पर जो जानकारी मिली है, वह जानकारी शायद ही आपको जल्दी अभी मिल पाएगी, 2-4 दिन के बाद ही तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं या कोई भी जाएगा पीएनपी पर तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा पहलू पर जो जानकारी मिली है वह उन्होंने यह बताया है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 19 से 27 मार्च के बीच में भी यह परीक्षा हो सकती है। तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि हमने कहा कि 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में बोर्ड परीक्षाएं हैं। उन्होंने कहा हम एक दूसरे पहलू पर भी चर्चा कर रहे हैं, सहमति अगर मिल जाती है, जो भी शासन द्वारा अनुमति उस पर भी अगर मिल जाती है, अगर 14 से 20 वाले पर अनुमति नहीं मिलती है तो भी हम फरवरी में एग्ज़ाम करा सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है पहलू कि हम सरकारी व अनुदानित, यानी कि एडेड कॉलेज, सरकारी व अनुदानित डिग्री कॉलेजों में परीक्षा सेंटर बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, डिग्री कॉलेज या अनुदानित कॉलेजों में हम परीक्षा सेंटर बनाने की सोच रहे हैं। यदि हमको 14 से 20 के बीच में अनुमति नहीं मिलती है तो हम 20 के बाद या 21-22 यानी कि फरवरी के बीच में ही या होली के पहले तक भी, जब भी हमको, क्योंकि हर डिग्री कॉलेजों में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ डिग्री कॉलेजों, कुछ विश्वविद्यालयों, लगभग शायद 20 या 21 विश्वविद्यालय अपने उत्तर प्रदेश में हैं, तो उनसे संबंधित महाविद्यालयों में अधिकतर में परीक्षाएं लगभग 10 फरवरी तक संचालित होंगी। जो उन्होंने बताया है डाटा हमको कि 10 फरवरी तक लगभग समस्त महाविद्यालयों की विषम सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। तो उसके बाद हम वहाँ भी परीक्षा करा सकते हैं यदि यूपी बोर्ड की परीक्षा हमारे परीक्षा कराने में बाधा उत्पन्न होगी तो। ये तो शासन के ऊपर। फिर उन्होंने इस बात पर भी बताया है कि शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी सरकारी व अनुदानित, यानी गवर्नमेंट और एडेड डिग्री कॉलेज में सेंटर बनाने को। ये भी देखना पड़ेगा कि हर ज़िले में कितने एडेड, कितने गवर्नमेंट हैं और उनकी संख्या, पूरी बहुत चीज़ें हैं, उसको देखना पड़ेगा। वो अलग विषय हो जाएगा, उस पर अभी विचार किया जा रहा है, पूरा डाटा निकाला जा रहा है, देखा जा रहा है। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपकी परीक्षा मार्च में, वही जो 19 मार्च से 27 मार्च है वही। तो आप अब अपनी तैयारी को पुख्ता कर दीजिए। 14 फरवरी के बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, या 14 फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। यानी कि आज से लगभग आपके पास कम से कम 50 दिन ज़रूर है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो चतुर्थ सेमेस्टर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा थोड़ा सा विलम्ब भी होती, हो सकता है कि
जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें कुछ डिले हो जाए तो आपको मौका मिल जाए कम से कम। ये ना हो कि आपका बैक लग गया और आप फिर 1 साल और पीछे हो गए, तो फिर आप और बहुत पीछे हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा 14 फरवरी से। बाकी उन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए बोला है कि अब कोई धरना प्रदर्शन, चाहे आप जितनी धरना करिए या चाहे जितनी संख्या लेकर आइए, अगर शासन से अनुमति मिलेगी तभी हम कुछ करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 14 फरवरी से मार्च के बीच में आपकी परीक्षा हर हाल में और 100% करा लेंगे। अलग अलग विकल्प हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। तो जैसे ही होगा, एक कर्मचारी जो विश्वस्त कर्मचारी हैं उनका हमने मोबाइल नंबर ले लिया है और अपना भी मोबाइल नंबर दे दिया है। कोई भी उनको जानकारी अगर मिलेगी तो उससे हम कांटेक्ट कर लेंगे उनसे, जो भी हो वो सूचना देंगे। तो आपको अब हम यूट्यूब चैनल पर दोबारा भी इस पर वीडियो बहुत कम ही चांस है कि बनाएं। अब आपको हम टेलीग्राम चैनल पर इसकी सूचना दे देंगे, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहाँ पर सूचना अगर जैसे ही कोई भी जानकारी मिलती है कि हाँ शासन से अनुमति मिल गई है 14 से 20 में कराने की, या डिग्री कॉलेजों या महाविद्यालयों में कराने की, तो भी हम आपको सूचना दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो इस संदर्भ में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही सूचनाएं लाते रहें। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हैं, आपका प्रयागराज में इस इतनी ठंड में आना संभव नहीं है। तो आपके लिए हम अनवरत वीडियो, कोई भी डाउट होगा उस सब के बारे में बताते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।